जी हरिराम, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आज दिन भर कांग्रेस के गलियारों में क्या कुछ नजर आया, क्या कुछ वहां पर चला है आज दिन भर। राहुल, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, उन्हीं सब के बीच में ये देखा गया कि आज सुबह से कांग्रेस का जो वार रूम है, वहाँ पर देखा गया कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ आज 1 टू 1 किया गया है। वहीं अगर राहुल, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से देखा गया जो अजमेर संभाग है, उनमें ये देखा गया कि जिस तरह से आज जयपुर में वॉर रूम के अंदर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहीं अगर बात करें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, वो भी उनके साथ थे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई ऐसे विधायक थे, कई ऐसे मंत्री थे जिनके साथ आज 1 टू 1 हुआ है। अगर राजनीतिक गलियारों की बात किया जाए तो चर्चाओं का जोर था, वो देखा जा रहा था कि आज इसमें क्या अलग निकल कर आएगा। राहुल, इसी में ये भी देखा गया था कि जिस तरह से गलियारों में चर्चा था कि हो सकता है कुछ न कुछ नया निकलेगा, मगर अभी कुछ समझ नहीं है, क्योंकि ये जो बैठक ये करीब 3 से 4 दिन चलने वाला है। 3 दिन के बाद पता चलेगा इसमें नया क्या निकल के आ रहा है। जी हरिनाम, तो कांग्रेस अपने विधायकों का मन आखिर क्यों टटोल रही है? क्या अगले चुनाव में नेतृत्व का भी कोई मुद्दा है? राहुल, आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ये देखा जा रहा कि विधायकों का जो मन टटोलने वाली बात जो सामने आ रहा है, ये मन टटोला जा रहा है। कहीं न कहीं जो विधायकों के अंदर जो नाराज़गी थी, नाराज़गी भी ख़त्म करने की बात सामने आ रहा है। जिस तरह से देखा गया था कि जोधपुर से जो दिव्या मदेरणा है, वो भी आज 1 टू 1 की हैं, क्योंकि जब वो अंदर बात करके बाहर निकली हैं, तो उनका जो खुशी था, खुशी का लहर भी सामने आया था। क्योंकि वो कह रही थी, आज मैं कांग्रेस पार्टी से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से उनका जोधपुर में हमला हुआ था, कहीं न कहीं उसको लेके भी चर्चा किया था। वो सिक्योरिटी मांगी थी, सिक्योरिटी भी देने की बात सामने आ रही है। जी, तो क्या ये विधायक दल की बैठक नहीं करने के आरोपों का जवाब है? राहुल, अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, जो अगर विधायकों की जो बात सामने आ रहा है, नाराज़गी की बात, और जो बैठक नहीं होती, उन सबको देखते हुए अगर देखा जाए जो 7 महीने का जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए जिस तरह से आज ये मीटिंग किया जा रहा है, 1 टू 1 किया जा रहा है, तो जो 2023 का चुनाव है, जो कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं या जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो उनमें नाराज़गी है, वो भी नाराज़गी ख़त्म करने की प्रक्रिया है। वो नाराज़गी ख़त्म करने को देखते हुए देखा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से 24 तारीख को कहा जा सकता है कि प्रशासन आपके घर तक जाने की बात है, उनको निर्णय लेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान में अलग-अलग बजट पेश किया है, और वहीं अगर कहा जा सके जिस तरह से सिलेंडर का दाम 500 रुपये करने की बात थी, वहीं अगर बिजली बिल माफ़ करने की बात की जा रही थी कि 200 यूनिट फ्री किया जाए। किसानों की बात करें तो किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो भी लेके एक समाज के बीच में लेके जाने की बात किया जा रहा है। तो हरिनाम जी, क्या उन विधायकों को भी बुलाया है जो निर्दलीय जीते हैं? अगर हम बात करें विधायकों को, तो जिस तरह से विधायक दल की बात की जा रही है, और निर्दलीय विधायकों की बात करें, निर्दलीय विधायक को भी बुलाया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण सुखवीर सिंह जो हैं, वो उनको भी बुलाया गया था। कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह निर्दलीय विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, ये भी एक संशय बना हुआ है कि आने वाले समय में कांग्रेस टिकट किसको देगी। तो कहीं न कहीं उसका भी एक मंथन चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि एक इनका परफ़ॉर्मा तैयार किया गया है। परफ़ॉर्मा में ये देखा जा रहा है कि जो भी विधायक हैं, उनके कार्य क्षेत्र में कितना काम हो गया है। अब जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति कितना बदलाव है, और ये भी देखा गया है कि राहुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है और जिस तरह से आला कमान नाराज़ हो रहे थे, उन्हीं सब के बीच में जो नाराज़गियाँ हैं, वो नाराज़गियाँ भी दूर करने की बात सामने आ रही है। जी, तो दूसरी तरफ उन सीटों का क्या होगा जिन पर निर्दलीय जीते हैं और जो कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं? तो उन सीटों पर कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन्हें टिकट मिलकर जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, उनका और निर्दलीयों के बीच में क्या कुछ समीकरण बैठाया जाएगा? उन सीटों पे भी मंथन ज़ोर-शोर से चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के जो समर्थक विधायक थे, कहा जा सकता है निर्दलीय की बात किया जाए, निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया, उनका भी मन टटोला जा रहा है। उन्हीं सब के बीच में जिस तरह से देखा गया है कि राहुल, ये बताना चाहेंगे कि जो नाराज़गियाँ हैं, नाराज़गियाँ दूर करने की बात सामने आ रही है। कहीं न कहीं ये संशय बना हुआ है कि आने वाले समय में जिस तरह से 7 महीने का चुनाव है, और राजस्थान सरकार का जो कहा जा सकता है जो बजट को लेके किया जा रहा है, उस बजट कहीं न कहीं जनता के बीच में ले जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जी हरिनाम, तो पायलट कैंप के जो विधायक हैं, उनकी क्या कुछ सरगर्मी रही आज?
राहुल अगर देखा जाए तो कहा जा सकता था कि जिस तरह से पायलट कैंप के जो विधायक की बात की जा रही थी, तो कहीं न कहीं एक तरफ एक देखा गया राहुल की पायलट जिस तरह से शाहपुरा दौरे पे और झुंझुनू दौरे पे हैं, उन्हीं सब के भी उनके समर्थक विधायक थे, वो भी आज इस कहा जा सकता है कि सुखविंदर सिंह जो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ मीटिंग की बात की जाती है। वहीं देखा जाए जिस तरह से मसूदा के जो विधायक हैं, राकेश पारीक की बात किया जाए तो राकेश पारीक हैं, वो भी अपने कहा जा सकता है कि उनके क्षेत्र की जो काम थे वो भी उन्होंने बताया है। वहीं जो अकेले जो चर्चाओं की बात थी, कहा जाता है जी जब राकेश पारीक इस मीटिंग से बाहर निकले थे तो उनका भी कहना था कि हाँ, आज की मीटिंग से हम संतुष्ट हैं। कहीं न कहीं राकेश पारीक का ये भी कहना था कि जो पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनका ये कहना था कि चाहे वो पायलट की बात किया चाहे अशोक गहलोत की बात किया जाए, तो जिस तरह से आला कमान ने कह दिया कि दोनों ही नेता पार्टी के लिए एसेट हैं, वो भी बात सामने किया है।